लेट्स स्टार्ट अबाउट द कंटेनर्स। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं कि कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया है। और अगर एक शिपिंग की हम क्विक हिस्ट्री देखें तो आज से कुछ साल पहले जब अदर देन दैट कोई भी चीज़ अगर आपने फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर शिप करनी है, इट्स नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ है, हाउ यू कैन डू दैट कि आप उसको कुछ बॉक्सेस में आप जैसे कंटेनर्स का तो अभी यूज़ स्टार्ट हुआ है इन इन कह लें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, ये अगर आपने कोई शिपिंग इंडस्ट्री में आपने देखा है तो कंटेनर्स का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। उससे पहले क्या होता था, लकड़ी के बॉक्सेस होते थे, उनमें आपका जो सामान है वो पैक कर दिया जाता था, पैक करके बाय यूजिंग ट्रेन। ठीक है, आपका जो है वो सामान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह फिर विद टाइम कंटेनर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, और अब होता क्या है कि आपकी मोस्टली जो ट्रेड है, ठीक है, या अगर आपने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या आपकी जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सही है, तो उसमें होता क्या है कि एक कंटेनर्स हैं, कंटेनर्स के अंदर आपके डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, उनको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर उन कंटेनर्स को शिप कर दिया जाता है वाया सी रूट, या आप कह लें रेल के थ्रू। ठीक है, या इवन कंटेनर्स तो नहीं खैर, लेकिन और डिफरेंट पैकेजिंग में अगर आप बाई एयर भी शिप करना चाहते हैं चीज़ें तो आप वो भी की जाती हैं। ठीक है जी, तो ऐसे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है शिपिंग का। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शिपिंग का क्या काम है जी? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी शिपिंग का यही काम है कि आपने डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपने उस प्रोडक्ट को अपने पास तो नहीं रखना, आपने क्लाइंट्स तक पहुंचाना है। ठीक है, तो देर आर सेवरल वेज जिनके थ्रू आप वो पहुंचा सकते हैं। ट्रेडिशनली होता क्या था कि जी आपके पास सर्वर रूम है एक, ठीक है, तो उस सर्वर रूम में आपके पास सिक्योर एनवायरनमेंट है, नो बडी कैन एंटर और लीव दैट रूम अदर देन सम ऑथराइज्ड पर्सनल्स। ठीक है, तो आप होता क्या था कि उन लोगों को आप यूएसबी वगैरह में या किसी हार्ड वगैरह में कोई प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर या कोई अगर अपडेट आई है, ठीक है, कोई मॉड्यूल, वो आप उनको दे देते थे कॉपी करके। एंड दोज पीपल दे यूज टू गो टू दैट सर्वर रूम। ठीक है, और उसमें जाके वो फिर अपना वो मॉड्यूल या बाकी चीज़ें जो है वो कॉपी कर लेते थे। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन इवॉल्व करते करते व्हाट हैपेंड इज कि इवेंचुअली हमने इम्प्रूव किया चीज़ों को, और अब होता क्या है कि हम डॉकर की तरफ आ गए हैं, या डिफरेंट और टेक्निक्स को हम यूज़ करें, जैसे ऑटोमेट कर दिया काफ़ी चीज़ों को हमने। ठीक है, और हम अब शिपिंग थ्रू लाइक कह लें कि आप डॉकर के थ्रू कर रहे होते हैं, या देर आर सम अदर वेज एज वेल। ठीक है जी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा होता है कि वैसे नॉर्मली क्या होता था, आप अगर ह्यूमंस के थ्रू कर रहे होते थे या ट्रेडिशनल वे में कर रहे होते थे, तो आपको ये नहीं पता था कि जी आपने लास्ट अपडेट कब दी है, या आपने लास्ट डिप्लॉयमेंट कब किया। तो वो एक ह्यूमनली चीज़ थी कि यार अच्छा मैंने इतने दिन पहले ये काम किया था, मैंने इतने दिन पहले एक लास्ट अपडेट या पैच वहाँ पे ट्रांसफ़र किया था। तो नाउ बाय यूजिंग द डॉकर, अगर आप प्रॉपर टूल्स को यूज कर रहे हैं तो यू कैन हैव ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग कि लास्ट आपने वेरिएंट कब रिलीज किया था और लास्ट डिप्लॉयमेंट आपने कब किया है। प्रॉपर यू हैव द हिस्ट्री ऑफ ईच एंड एवरी शिपिंग या डिप्लॉयमेंट, यू कैन से। तो अगर ट्रेडिशनल शिपिंग की हम बात करें, ठीक है जी, ट्रेडिशनल वे में बात करेंगे सॉफ्टवेयर हम कैसे शिप करते थे, तो होता क्या था कि जी आपने डिफरेंट 4 लेयर्स हैं आपकी, लेट्स सपोज इन 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 अ सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका एक वेब सर्वर है। ठीक है, आपका एक डेटाबेस सर्वर है, आपके पास एक मैसेजिंग क्यूज है, लाइक इट कैन बी रेड, ठीक है, उसके अलावा आपकी ऑर्केस्ट्रेशन है। ठीक है, जिसमें आपने सारी कन्फिग्रेशन वगैरह, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है जिसमें आपने सारी कन्फिग्रेशन वगैरह और नेटवर्किंग एंड अदर थिंग्स वो आपने सेट की हुई हैं। अब होता क्या था कि अब जितनी ये चीज़ें हैं, ठीक है, वेब सर्वर है, डेटाबेस है, मैसेजिंग क्यूज है, या ऑर्केस्ट्रेशन का सेटअप है जो, ठीक है, इन सब के लिए इनकी अपनी रिक्वायर्ड कुछ लाइब्रेरीज हैं, अपनी इनकी डिपेंडेंसीज हैं। हर एक को अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। हो सकता है कि जी वेब सर्वर इज़ फाइन फॉर लाइक विंडो बेस्ड सेटअप, लेकिन आपने ये जो ऑर्केस्ट्रेशन का सेटअप किया हुआ है ये हो सकता है कि जी लिनक्स के लिए काम करे, ये यू नीड अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दैट। ठीक है, तो उसके अलावा फिर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें लाइक शेयर्ड रिसोर्सेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, आपने एक बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा आपको, जिसमें अगर आपने पूरा ये डिप्लॉय करना है। ठीक है जी, तो इसमें फिर कंपेटेबिलिटी और डिपेंडेंसी के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते थे। ठीक है जी, कि एक जो सर्वर है या एक सर्विस है या एक आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए लाइक डिपेंडेंसीज और कंपेटेबिलिटी और है, और जो दूसरा आपने सॉफ्टवेयर या उसके साथ आपने सेटअप करना है, सर्विस सेटअप करनी है, उसके लिए और आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते थे।
तो दीज थिंग्स लीड्स टू लॉन्ग सेटअप टाइम्स, ठीक है। फिर आपने इन एक से एक एनवायरनमेंट के लिए इसको सेटअप कर दिया है, ठीक है, ओके, इट्स फाइन कि आपने प्रोडक्शनाइज कर दिया किसी तरीके से इसको, लेकिन आप अपने साथ में डिफरेंट एनवायरनमेंट और भी सेटअप करने हैं, लाइक डेवलपमेंट के लिए या टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, या वो एक ही डेवलपमेंट टेस्टिंग को समटाइम्स आजकल हम मर्ज भी कर देते हैं कि जी एक एनवायरनमेंट पर डेवलपर्स ने कोड अपना डाल दिया सारा और उसी को फिर क्यूए टेस्ट कर रहा है, ओके, अगर वो फाइन हो जाता है तो फिर उसको प्रोडक्शन में मूव कर दिया जाता है। तो एटलीस्ट आपने अगर दो एनवायरनमेंट भी पैरेलल लेके चलने हैं, फिर इसमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई वर्जन अपडेट होता है तो फिर देर इज अ हेक्टिक थिंग, ठीक है, तो वो बड़ा एक इशू होता है। तो ट्रेडिशनल में वे में होता क्या था कि नॉर्मली आपने इसको जब शिप करना है, ठीक है जी, तो इट इट बिकम्स अ मैट्रिक्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, ड्यू टू डिपेंडेंसीज और आपकी जो कंपेटेबिलिटी इश्यूज आते हैं उनकी वजह से। तो होता क्या था कि आप वर्चुअल मशीन्स की तरफ चले गए इवेंचुअली, ठीक है, वर्चुअल मशीन्स में आपके पास होता क्या था कि जी आपने हर एक सर्विस के लिए या हर एक जो आपका अपने सॉफ्टवेयर करना है या कह लें कि आपने साथ में सर्विस यूज करनी है टू टू मेक योर वेब सर्विस या कोई भी आपकी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट है उसको अप एंड रनिंग करने के लिए, तो आपने एक सेपरेट वर्चुअल मशीन बना दी, ठीक है जी। जैसे आपने अगर आपने नोड बेस कोई एप्लीकेशन बनाई है या वेब सर्वर बनाया हुआ है, आपने उसको एक सेपरेट वर्चुअल मशीन में डाल दिया, ठीक है, उसके उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर है वो ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरीज उसकी अपनी हो जाएंगी, डिपेंडेंसीज बाकी सारी चीज़ें, सारे जो वर्जन्स वगैरह आप कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आपके पास सेटअप हो जाएंगे। इसी तरह आपने डेटाबेस को एक अलग वर्चुअल मशीन में डाल दिया, फिर जो मैसेजिंग क्यूज है आपके उसकी जो मैनेजमेंट है बाकी सब चीज़ें वो अपने अलग एक वर्चुअल मशीन में डाल दिया। फिर आपने जो ऑर्केस्ट्रेशन या आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाली लेयर है, ठीक है, वो अनसिबल है या इट कैन बी कुबरनेटिस या कोई भी आपका जो एक टूल है जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्केस्ट्रेशन लेयर को देख रहा है, उसको आपने एक अलग वर्चुअल मशीन में डाल दिया। तो इस तरह आपके पास आपका जो प्रॉब्लम थी, जो आपकी जो मैट्रिक्स बन रही थी ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स, उसको तो आपने सॉल्व कर लिया बाय सेपरेटिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल या ईच एंड एवरी सर्विस। इसका आपको बेनिफिट क्या हुआ कि यू आर गेटिंग लाइक जो आपके जो डिपेंडेंसीज इश्यूज थे वो आपने रिजॉल्व कर लिए, ठीक है। बट इनसे प्रॉब्लम आपके पास विद टाइम आपके पास आपको फील हुआ कि यार इससे प्रॉब्लम में मेरे पास क्या हो रही है, ठीक है, आपके पास परफॉर्मेंस ओवरहेड आने लग गया, ठीक है, लाइक अगर आपने एक दफ़ा रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं उसको अगर आपने अप या डाउन करना है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, ठीक है, आपको वो जब अप डाउन करने हैं तो आपको आपको वो लाइक कह लें कि थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। फिर रिसोर्स की कंजप्शन का इशू जी, आपने लेट्स सपोज एक दफ़ा आपने 8 GB किसी वेब सर्वर को एलोकेट कर दिया और पता चल रहा है कि वो 1 GB ऑफ रैम आपका यूज़ कर रहा है, तो आपकी वो जो रिसोर्स वेस्टेज है, रिसोर्स की कंजप्शन है, उसका इशू आपके साथ स्टार्ट होने लग गया। फिर अब होता क्या है कि आपने 4 डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली विद टाइम, ठीक है, और पैचेस आते हैं, कोई सिक्योरिटी के वो फिक्सेस आते हैं, सही है, जो मतलब उबंटू है इवन या विंडोज़ बेस्ड सेटअप है या कोई भी आपका इवन फेडोरा या किसी भी लिनक्स का कोई भी फ्लेवर है उस बेस्ड कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके डिफरेंट अपडेट्स आती हैं, उनको सारों को मैनेज करना। फिर विद टाइम आपके कह लें कि वेब सर्वर है या कोई डेटाबेस है या कोई भी आपकी लेयर है उसके अंदर आपका कोई अपडेट्स आती हैं, उनकी अपनी सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आती हैं, ठीक है, वर्जन्स की, लाइब्रेरीज की, उसको मैनेज करना, तो इट हैज़ इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी एज वेल, ठीक है। उसके अलावा अब होता क्या है कि इफ़ यू आर वर्किंग इन विद अ डाटा सेंटर लाइक, या आप कोई ऐसे मतलब काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास पूरा एक डाटा सेंटर का सेटअप है और आपने वीएम वेयर वगैरह का या वीएम स्फीयर या कोई आपने पूरा वर्चुअलाइजेशन का आपने स्टैक लिया हुआ है, ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन का स्टैक जब आप लेते हैं तो यू पे फॉर द लाइसेंसिंग एज वेल, ठीक है, क्योंकि आप एक होता है कि जैसे आपने नॉर्मल क्लास के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फॉर लाइक अपने लैपटॉप पे आपने वर्चुअलाइजेशन आपने अप्लाई किया है, तो दैट इज़ यू कैन से कि कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, जो कम्युनिटी एडिशन है या कम्युनिटी बेस्ड चीज़ें आप अपने अपनी जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आपके पास क्या आती हैं कि आपके पास लिमिटेड एडिशन होते हैं, आप प्रॉपर प्रोडक्शनाइज नहीं कर सकते चीज़ों को। लेकिन आप अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्चुअलाइजेशन अप्लाई करनी है तो यू हैव टू गो फॉर लाइसेंसिंग एज वेल। फिर जितनी वर्चुअल मशीन आप कर रहे हैं वो उसकी लिमिट है, ठीक है, तो लाइसेंसिंग कॉस्ट आपको पड़ रही होती है। फिर सिक्योरिटी कंसर्न ऑब्वियसली कि हर एक सर्विस की आपको अलग से सिक्योरिटी मैनेज करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए देयर वाज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड सम फ्यू इयर्स बैक जो कि कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट है।